गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आया हूं। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, दिस क्वेश्चन आई हैव सेलेक्टेड फॉर ग्रेड 3 क्वेश्चन 3 इन केमिस्ट्री। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन बेटा IIT 2020 में पूछा जा चुका है। एंड this is a very interesting as well as a very good question, but there is some error in this question. We will discuss this. देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। What is given in this question? If the distribution of molecular speeds of gas is as per the figure shown below, then the ratio of the most probable, that is VMP, the average, that is V average, and RMS speed, that is VRMS, respectively is. So यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे, so you have to say the ratio of the most probable, the ratio of most probable with V average and V RMS. ये रेशियो क्या होगा? अब देखो, अब बेटा इस क्वेश्चन में ये बात आपको काफी ऑब्जर्वेशन करना है अच्छे से कि जो ग्राफ दिया हुआ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन का, ये एक सिमेट्रिक ग्राफ है। इफ यू कंसीडर दिस लाइन, तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है मोस्ट प्रोबेबल वाला, इस लाइन के अबाउट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो यही होगा VMP। इस स्पीड के अबाउट आपका दोनों साइड का ग्राफ सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल के लेफ्ट साइड होगा, वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल के राइट साइड होगा। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि अगर सिमेट्रिसिटी है तो एवरेज वैल्यू जो होगा, वो जो सिमेट्रिक का जो लाइन है, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वही आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है और वही आपका एवरेज स्पीड भी हो जाएगा। क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे जो आपका, अगर हम देखेंगे तो आप अगर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को देखें तो आप कह सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट ये इवन फंक्शन के जैसा है, और इवन फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू आता है वो क्या आ जाता है, अगर मैं इसको 0 मान लूं, y एक्सिस कह दूं, तो y इक्वल टू 0 आ जाता है। तो y इक्वल टू 0 यहां पर क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बराबर ही आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं यहां पर लेता हूं, सपोज कर लीजिए कि डेल्टा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास ये वाला स्पीड है, लेट इट बी V1, और डेल्टा n के पास ही आपका ये V2 है, तो ये आपका इधर डेल्टा V दोनों साइड इक्वल होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि एवरेज इन जनरल मैं ले रहा हूं, तो आपका जो एवरेज स्पीड हो जाएगा दैट विल बी समेशन ऑफ V1 डेल्टा n प्लस समेशन ऑफ V2 डेल्टा n एंड होल डिवाइडेड बाय n। तो इस n को हम लिख सकते हैं यहां पर इस तरीके से, आप देख लीजिए, होल डिवाइडेड बाय n। तो आप क्या देखोगे कि समेशन ऑफ V1 डेल्टा n, तो समेशन ऑफ दिस विल बी V एवरेज। तो V1 को क्या कह सकते हैं, V1 को कह सकते हैं V मोस्ट प्रोबेबल माइनस डेल्टा V। सो दिस विल बी VMP माइनस डेल्टा V इनटू डेल्टा n प्लस VMP प्लस डेल्टा V इनटू डेल्टा n एंड होल डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। तो यहां से आपको ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड सिमेट्रिक होने के कारण इक्वल है, एंड यू विल गेट ओवरऑल इट विल बिकम समेशन ऑफ V मोस्ट प्रोबेबल इनटू डेल्टा n डिवाइडेड बाय n, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल, तो बेटा आपका कांस्टेंट होता है, तो V मोस्ट प्रोबेबल वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, समेशन ऑफ डेल्टा n बाय n। So summation of delta n होगा, so it will get cancelled and you will get
कि V एवरेज विल बी इक्वल टू V मोस्ट प्रोबेबल। तो V एवरेज, देयरफॉर V एवरेज इज टू V मोस्ट प्रोबेबल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1:1। यहां तक के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसके बाद की बात अगर हम करें कि यहां पर इन्होंने आईटी में क्या पूछा है, VRMS के साथ ये रेशियो पूछ रहे हैं और इन्होंने जो आंसर दे रखा है वो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन को चुना है। अब देखो बेटा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि बी ऑप्शन आपका तब आएगा जब आप VMP को लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई M नॉट और VRMS को आप लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई M नॉट। तो उस केस में देयरफॉर VMP और VRMS का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2:3 which will be equal to 1:1.224। बट यहीं पे प्रॉब्लम आ जा रही है। प्रॉब्लम ये आ जा रही है बेटा कि जेई ने, आईआईटी जेई ने जो ये ग्राफ दिया है ये एक हाइपोथेटिकल ग्राफ है, ये किसी रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग ग्राफ नहीं है। रियल सिचुएशन की बात की जाए तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो आता है मेरे बच्चों, वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसा आता है जो कि VMP के अबाउट, VMP के दोनों साइड अनसिमेट्रिक होता है, अनसिमेट्रिक होता है। और इस प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हम KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हेल्प से हम RMS स्पीड को डिराइव करते हैं तो ये फॉर्मूला हमें ऑब्टेन होता है। तो ये जो फॉर्मूला है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, रियल गैस की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन ये जो ग्राफ है आपको एक हाइपोथेटिकल एज्यूम्ड ग्राफ है, तो इस ग्राफ के लिए आप VMP और VRMS के इन फॉर्मूले को बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं और यही इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा डिमेरिट है। अदरवाइज I consider it one of the very good question, but the Satan of this question I think he lacks in the knowledge of kinetic theory of gas, as a result of which he has selected such an option. If in this question the RMS would not have been asked, then it would be an excellent question because V एवरेज और VMP का तो जो रेशियो होगा वो तो 1:1 होगा। उनका फॉर्मूला हम डिसाइड नहीं कर सकते बट उनका रेशियो हमें मालूम है और ये फॉर्मूले जो है आप यूज करने के लिए एलिजिबल इस क्वेश्चन में नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये जो सिचुएशन आपका डिस्क्राइब किया गया है, दिस इज एन इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, नॉट अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा बेटा। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां कई बार आईआईटी के क्वेश्चंस में मिल जाती हैं, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन प्रोवाइडेड दिस पार्ट दैट इज द रेशियो रिलेटेड टू RMS शुड नॉट हैव बीन आस्क्ड। ओके, थैंक यू।